Hi guys, welcome to Pinnacle Skill and Management channel. I am सैयद मोहम्मद अली। आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह 100% सक्सेसफुल सेल्स कॉल कर सकते हैं और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी सेल्स कॉल समटाइम्स फेल्योर में चली जाती है। तो आज आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे सेलिंग के मुताबिक। अच्छा गैस, आजकल के दौर में एक कंप्लेन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा करते हैं और वो कंप्लेन ये है कि डॉक्टर जो है उनकी बात नहीं सुनता। बात तो एक हद तक सही है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आज के दौर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इतने ज्यादा हो गए हैं, कंपनीज ने इतने ज्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो गए कि जब वो एक चेंबर में किसी डॉक्टर से मुलाकात के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास एक लिमिटेड टाइम होता है और वो उसी लिमिटेड टाइम के अंदर जो है उसने अपने पेशेंट भी देखना होते हैं। और जो पहले उसने एक टाइम फिक्स किया था मेडिकल रैप का, अब वो टाइम कम पड़ जाता है क्योंकि नंबर ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा होता है। तो ये आपका जो रिप्लाई है कि डॉक्टर के पास टाइम नहीं है, वो सुनता नहीं है, ये एक हद तक तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं कि ऐसी क्या वजूहत है। तो गाइस, अगर आप देखें तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से आप बात करते हैं किसी सीएमई के बारे में, आप डॉक्टर से बात करते हैं किसी सोशल गैदरिंग के बारे में जो आप कर रहे हो, आप डॉक्टर को कोई सोशल गैदरिंग के हिसाब से कोई राउंड टेबल डिस्कशन के लिए डॉक्टर को इनवाइट करते हैं कि वो आपको किसी एक अच्छे होटल में कहीं ज्वाइन करे ताकि आप जो है कुछ चीजें डिस्कस करना चाहते हैं। आप डॉक्टर्स के लिए कोई एक्सकर्जन या फैमिली एक्सकर्जन ट्रिप प्लान करते हैं, आप मार्केटिंग एक्टिविटीज में उसके लिए कोई बर्थडे या कोई इस तरीके का सिलसिला आप उसके लिए प्लान करते हैं, या आप डॉक्टर से उसके चैम्बर के अंदर किसी कैंप की बात करते हैं या उसके किसी पेशेंट के वेलफेयर की बात करते हैं या उसकी जो हॉस्पिटल है उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट लाने की बात करते हैं। तो डॉक्टर न सिर्फ ये कि आपको टाइम देता है बल्कि इंटरेस्ट भी लेता है उसके अंदर। लेकिन वही चीज जब आप प्रोडक्ट की तरफ आते हैं तो वो आपको कहते हैं हाँ यार मुझे पता है, इसको छोड़ दें आप। जब आप डॉक्टर से बात करते हैं कि डॉक्टर साहब बोनस स्कीम के ऊपर बात करते हैं, जब आप बात डॉक्टर से बात करते हैं परचेजिंग, डॉक्टर से बात करते हैं डिस्काउंट के ऊपर बात करते हैं, या आप उसके इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो उसके पास टाइम होता है, वो आपसे सुनता भी है और डिस्कस भी करता है कि फला कॉम्पिटिटर तो आपको मुझे इस तरीके से इतने परसेंटेज या इतना बेनिफिट दे रहा है और मेरी फार्मेसी को इतना ओबलाइज कर रहा है, फला कंपनी इस तरह कर रही है, तो आपका ये कम है। वो आपसे के साथ एक डिस्कशन करके 2 मिनट 4 मिनट जो भी आपके वो आपको देता है। अब सोचने की बात यह है कि वही डॉक्टर जिससे आप पहले एक्टिविटीज की बात कर रहे थे वो आपको टाइम दे रहा है, वही डॉक्टर जब आप उससे उसके इंटरेस्ट की बात करें, उसके फाइनेंशियल बेनिफिट की बात करें, तो वो आपसे सुनने के लिए तैयार है। तो वही डॉक्टर आपकी डिटेलिंग सुनने के लिए तैयार है। ये एक वो क्वेश्चन मार्क है जिसका जवाब ये नहीं है कि नंबर ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा हो गए और डॉक्टर मेरी बात नहीं सुनता, क्योंकि डॉक्टर तो बाकी तमाम एरा में आपकी बात सुन रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बात सही और उसके इंटरेस्ट की है तो वो आपके लिए टाइम स्पेयर करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आपकी बात उसके इंटरेस्ट की नहीं है तो वो ऑब्वियसली उसको सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो ये समझता है कि इस डिस्कशन के अंदर उसको कोई चीज हासिल नहीं होगी, ना फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, ना कोई दूसरा उसको बेनिफिट मिलेगा जो कि इन सेंस ऑफ एकेडमिक है, मतलब आप उससे कोई नई बात करेंगे ऐसा भी नहीं होगा। तो इसलिए उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसके अंदर। अगर आपके साथ भी कोई शख्स ऐसी कम्युनिकेशन करे जिसका आपको कोई फायदा ना हो तो वो कम्युनिकेशन आपके लिए बोरिंग होगी। गैस, अगर आप देख ले कि जब आप अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की कम्युनिटी में बैठते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं और आप बड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और सब एक दूसरे को अपने अपने अचीवमेंट्स और अपने अपने डिफरेंट जो उन्होंने कहना चाहिए कि अपने करियर के अंदर उनकी अचीवमेंट्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, डिफरेंट कॉल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, डिफरेंट चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें किस तरह हासिल करी। तो आप बड़े गौर से सुनते हैं क्योंकि वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आपको मैं एक ऐसी जगह पर बिठा दूं जहां पर सारे लोग इंजीनियरिंग के बैठे हुए हैं या इंजीनियर्स बैठे हुए हैं या सारे लोग आईटी के बैठे हुए हैं, तो आप या तो वहां खामोश बैठे रहेंगे या आप एक आध 2 मिनट के बाद उस महफिल को छोड़ देंगे। रीजन ये नहीं है कि वो लोग जो हैं
उनके अंदर कोई ऐसा पोटेंशियल नहीं है, या वो लोग जो है वो कोई आपके कैलिबर के नहीं है, बल्कि रीजन ये है कि जो डिस्कशन है वो आपके इंटरेस्ट का है। सो एक चीज हमने तय कर ली कि इंसान उसी चीज को अटेंड करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। आप भी अगर जब स्क्रॉल करते हैं टिकटॉक के ऊपर, तो आप 1000 वीडियो करते रहेंगे, जो ही आपके टॉपिक आपकी पसंद का आता है वहां रोकते हैं, उसको सुनते हैं। दिस इज व्हाट यू रिजेक्टेड 900 वीडियोस एंड यू सिलेक्टेड वन बिकॉज दैट वन वाज ऑफ योर इंटरेस्ट। सो दिस इज ह्यूमन नेचर कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सुनते हैं, और किसी भी सेलिंग के लिए सुनना बहुत जरूरी है। आपको किसी भी चीज को बेचने के लिए अपनी तमाम बेनिफिट्स का कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। तो अगर ये पहली अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, तो फिर आप डॉक्टर के पास न सिर्फ एक चक्कर लगाते रहेंगे, बल्कि आपको वहां पर सक्सेस भी नहीं मिलेगी, और अगर सक्सेस मिलेगी तो वो टेम्परेरी होगी और बहुत थोड़ी सी होगी। तो सोचिए ऐसा क्यों होता है। इसमें गाइस बहुत सारे फैक्टर हैं। वक्त के साथ साथ हम आपको बहुत सारी चीजें अनवील करेंगे, ताकि आपको पता चले कि कहां कहां पर जो है सेल्स करते हुए आप मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने कस्टमर की अटेंशन नहीं ले पाते। लेकिन आज क्योंकि टाइम लिमिटेड है वीडियोस के हिसाब से, तो हम आपके साथ सिर्फ एक चीज की बात करेंगे। आप कहते हैं मैं डॉक्टर को बताता हूं लेकिन डॉक्टर नहीं लिखता। कभी आप सोचें आप डॉक्टर को बताते हैं? सेल्स के लिए एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, या एक बेसिक सेलिंग स्टेटमेंट होता है, या एक बेसिक सेलिंग स्किल होती है, दैट इज नोन एज फेम। FAB, फीचर एडवांटेज एंड बेनिफिट। अगर आप किसी डॉक्टर को फीचर एडवांटेज बेनिफिट मुकम्मल तौर पे नहीं बताएंगे, तो फिर वो आपसे उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। तो फीचर एडवांटेज बेनिफिट तीनों का बताना बहुत जरूरी है। लेकिन होता यह है कि टाइम कांस्टेंट, या आपकी जल्दबाजी, या आपका प्रेशर, या आपके जहन के अंदर है कि मैंने एक वीडियो करी है, कल आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक। उसका नाम है लिसनिंग स्किल अमेरिकल। उस वीडियो को आप देखिएगा, उसमें आपको लिसनिंग की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। इस डॉक्टर को लिसनिंग की तरफ लाने के लिए बहुत सारी सेलिंग स्किल्स हैं जिनको यूज करना होता है, लेकिन हम सारी इस वक्त स्किल्स को डिस्कस नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ इस बात को डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपने उससे अटेंशन ली तो आप उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, या वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो डॉक्टर जब आपको टाइम दे देता है उसके बाद आप वो मिस्टेक करते हैं, और आप टाइम होने के बावजूद भी एक अनसक्सेसफुल सेल्स कॉल की तरफ चले जाते हैं। नंबर वन, अगर आप डॉक्टर से कहते डॉक्टर साहब मुझे 2 मिनट चाहिए, मैंने आपसे कुछ बात करनी है, और डॉक्टर आपको कहता है ओके, वो अपना मरीज देख के आपकी तरफ अटेंटिव होता है और आपको 2 मिनट के लिए टाइम दे देता है। तो सबसे पहली मिस्टेक, जब वो आपको अटेंशन देता है, आप कोशिश करते हैं कि मैं इसे सारी प्रोडक्ट अपनी आज ही बता दूं, और सारी प्रोडक्ट ये आज लिखना शुरू कर दे। द बिगर मिस्टेक, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रोडक्ट बताते हैं उसमें से कुछ उसकी समझ में नहीं आता। पहली मिस्टेक। नंबर सेकंड मिस्टेक, आप अपने अगर 2 मिनट का टाइम आप डॉक्टर से लेते हैं और आप उसको एक्सीड कर जाते हैं 4-5 मिनट के ऊपर, और 2-3 मिनट के बाद अगर डॉक्टर अटेंशन अपनी छोड़ देता है कि यार ठीक है बस मुझे मजा नहीं है, 2 मिनट भी हो गए इसके और मुझे मजा भी नहीं आया, तो न सिर्फ ये कि आपकी सेल्स कॉल खराब हो जाती है, बल्कि एट द सेम टाइम आपका इमेज भी खराब हो जाता है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आप उससे कहते हैं मुझे 2 मिनट चाहिए, तो वो समझते हैं कि लड़का डॉजर है, मुझसे 2 मिनट करके फिर मुझे बीच में काफी डिस्टर्ब करेगा। तो आपसे कहेगा ओके ठीक है, मुझे आपकी ब्रांड्स के बारे में पता है, और इस तरीके से वो अवॉइड करेगा आपके साथ किसी टाइम के पर्टिकुलर टाइम के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। दूसरी बड़ी मिस्टेक आप क्या करते हैं कि जब आपको डॉक्टर 2 मिनट का टाइम दे देता है, तो आप जब उसको अपनी प्रोडक्ट बताते हैं तो उस प्रोडक्ट को मुकम्मल तौर के ऊपर सेल नहीं करते। गाइस आप जानते हैं कि सेल्स करने के लिए सिर्फ किसी प्रोडक्ट के बेनिफिट का बता देना या सिर्फ फीचर का बता देना काफी नहीं होता। किसी एक कस्टमर को किसी एक चीज के बारे में बता के आप ब्रांड को नहीं बेच सकते। आपको अपना ब्रांड सेल करने के लिए एक सेल्स की बेसिक सेलिंग स्किल होती है, जिसको हम कहते हैं फैब, FAB, फीचर एडवांटेज बेनिफिट। तो आपको उस ब्रांड के बारे में फीचर एडवांटेज और बेनिफिट अगर आप तीनों चीजें बताएंगे, तो डॉक्टर उस ब्रांड के ऊपर सोल्ड होगा।
अगर आप उसको पूरा जो है वो फीचर एडवांटेज बेनिफिट तीनों अगर आप नहीं फैब का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेलिंग कॉल जो है वो इनकम्प्लीट होगी, जिसके रिस्पॉन्स में आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। मिसाल के तौर के ऊपर अगर मैं एक डॉक्टर से कहता हूं कि डॉक्टर साहब ये एक सिरप है और इसके अंदर हमने चाइल्ड लॉक बॉटल जो है वो यूज की है। अब आपको जो फार्मा के लोग हैं उनको पता है कि चाइल्ड लॉक बॉटल कौन सी होती है, जिसके अंदर अगर आप उसको कैप को ओपन करना चाहें तो वो कैप ओपन नहीं होती, बल्कि उसको थोड़ा सा प्रेस करके आपको ओपन करना होता है ताकि वो लॉक निकल जाए और आपका बॉटल का कैप ऊपर हो जाए। बहुत सारी कंपनीज ये एंटीबायोटिक्स के अंदर यूज करती हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स अगर बच्चों की हो और खास तौर पे अगर एंटीबायोटिक के अंदर आपने इतने अच्छे फ्लेवर यूज किए हो कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो, तो बच्चे इस चीज को नहीं समझते और समटाइम ऐसा होता है बॉटल खोल के जो है वो दवाई पीने की भी कोशिश करते हैं या पी भी लेते हैं, तो जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है किसी मेडिसिन का और ओवरडोजेज हो जाता है। तो कंपनी उसको सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए जो है चाइल्ड लॉक बॉटल यूज करती हैं। जरा सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन ये होता है कि वो एक बेहतर ऑप्शन होता है एथिकली उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। तो अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और आप कहते हैं डॉक्टर साहब हमने इस प्रोडक्ट के लिए चाइल्ड लॉक बॉटल यूज करी है, तो सर आप बिल्कुल देखें ये बॉटल जो है वो डिफरेंट है, बाकी लोगों ने ये बॉटल यूज नहीं करी, तो आप मेरे इस ब्रांड को लिखें। डॉक्टर नहीं लिखेगा, व्हाट इज द फन फॉर हिम, वो चाइल्ड लॉक बॉटल यूज करे या अनचाइल्ड लॉक बॉटल यूज करे, बॉटल तो बॉटल है और उसके अंदर दवाई तो दवाई है, सो दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस until unless you will not go for the advantage। उसको पता हो कि वो क्यों फिर इसको लिख के आप उसको कहते हैं डॉक्टर साहब ये जो चाइल्ड लॉक बॉटल है इसकी सबसे अच्छी एक एडवांटेज ये कि यू कैन नॉट कीप इट इजली, बच्चे जो हैं इसको आराम से खोल नहीं सकते, आप इसको प्रेस करेंगे और फिर आप खोलेंगे तो ये बॉटल ओपन होगी। इससे सबसे बड़ी जो एक एडवांटेज है, मेडिसिन के टेस्ट अच्छे होते हैं, समटाइम बच्चे जो है वो उसको पी लेते हैं, लेकिन चाइल्ड लॉक होने की वजह से बच्चा उसको नहीं खोल सकेगा। तो इसका बेनिफिट ये है कि आपका जो पेशेंट है, जो बच्चा जो जिसको आप मेडिसिन लिख रहे हैं वहां पे ड्रग के थेरोपेटिक डोज के साथ साथ उसकी सेफ्टी भी इंश्योर की गई है। सो चाइल्ड लॉक बॉटल अब डॉक्टर की समझ में आ जाएगा कि अच्छा चाइल्ड लॉक बॉटल एक ऐसी बॉटल है जिसमें जो है सेफ्टी कंसर्न बच्चों के जो होते हैं, समटाइम ये केसेस आते हैं कि बच्चे ने दवाई पी ली, बोतल खुली रह गई थी, बोतल खोल ली उसने, बोतल खोल कर दवाई पी ली, तो यार ये बहुत अच्छी चीज है कि ये बॉटल जो है ये बच्चा खुद नहीं खोल सकता, तो कम से कम ये सेफ्टी आई शुड राइट दिस प्रोडक्ट। तो एक फीचर एडवांटेज बेनिफिट आपने जब उसको बताया मुकम्मल तौर के ऊपर, तो वो डॉक्टर आपके पास कन्वर्ट होगा। इसी तरीके की बहुत सारी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, वीडियो लेंदी हो जाएगी। एक जनरल एग्जाम्पल मैंने उसमें एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने पेन को सेल में दिस बॉल पेन, ठीक है, उसमें हमने पेन के अंदर एक नया होराइजन मार्केट का ओपन करना आपको सिखाया था कि किस तरीके से आप न्यू वेंचर ओपन करके भी अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं अगर आपको एक चीज दूं, अगर आप एक बॉल पेन बेचने के लिए गए डॉक्टर के पास और आपने कहा डॉक्टर साहब ये जो बॉल पेन है इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, इसके ऊपर ये यहाँ पर हमने जो ये प्लास्टिक यहाँ पर जो है प्लास्टिक का एक जो हमने ग्रिप दी हुई है, रबर ग्रिप दी है, इस रबर ग्रिप की वजह से जो है ये रबर ग्रिप जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है जो बाकी बॉल पेन ने नहीं दी। तो डॉक्टर या बायर या जो भी आते हैं सोचे क्या करा भाई उसने रबर ग्रिप नहीं दी, आपने रबर ग्रिप दी है तो मुझे उससे क्या, रबर ग्रिप हो या ना मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप उसका एडवांटेज बताएंगे कि रबर ग्रिप का एडवांटेज ये है सर कि इसमें आपका जो हाथ है पेन के ऊपर स्लिप नहीं होगा, इस तरह आपका हाथ जो है स्लिप नहीं होगा, ग्रिप एक जगह आप करेंगे तो पकड़ लेगा वहां से। और जब आप इसका बेनिफिट बताएंगे कि जब आप लिख रहे होंगे तो स्लिप ना होने की वजह से आपकी राइटिंग में ये स्मूथनेस लेके आएगा और ग्रिप के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना होने की वजह से आपके फिंगर्स को रेस्ट मिलेगा, इसमें पेन होने के चांसेस कम है। तो जब आपने बताया कि एक ऐसा बॉल पेन जिसके अंदर रबर ग्रिप है और रबर ग्रिप की वजह से आपकी राइटिंग स्किल बेहतर हो जाएगी और आपका राइटिंग टाइम बढ़ जाएगा विदाउट एनी पेन, अब डॉक्टर की समझ में है कि वो इस रबर ग्रिप की वजह से इस पेन को क्यों करें। आप बात समझ रहे हैं? तो आपने बेसिकली पूरा फैब यूज करना है, फीचर एडवांटेज बेनिफिट। अगर आप एक डॉक्टर के पास हैं और उसने कहा कि मैं आपको 1 मिनट देता हूं या 2 मिनट देता हूं, आपने चाहे एक ही फीचर एडवांटेज बेनिफिट बतानी हो, पूरी प्रोडक्ट को भूल जाए, एक बतानी हो, लेकिन सेलिंग
विनिंग ऑफ द सेलिंग वहां पर होती है जहां पर आप कोई एक मैसेज कंप्लीट देने जिस पे बाय कर ले, क्योंकि देखें कस्टमर कभी पूरे ब्रांड के 50 बेनिफिट के ऊपर बाय नहीं करता। कस्टमर आपको हमेशा उसको कोई एक बेनिफिट क्लिक करता है जिसके ऊपर वो ब्रांड को खरीदता है। अच्छा गैस, अब अगर आप इस चीज को यूं एनालाइज करें, अगर आपने उस 1 से 1.5 मिनट के अंदर 3 से 4 या 5 बेनिफिट अपने डॉक्टर को बताए उस प्रोडक्ट के, लेकिन जब आप याद रखिएगा तो उसको एक भी बेनिफिट उसके अंदर से मुकम्मल तौर पे याद नहीं होगा। हो सकता है कि पार्शल याद हो, किसी की एडवांटेज याद हो जाए या किसी का जो फीचर याद हो जाए, लेकिन मैंने आपसे जिस तरह कहा जब तक फैब का मुकम्मल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे उस वक्त तक आप सक्सेसफुल कॉल नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा हुआ है तो वो आपके 2 मिनट जाया हो गए। और अगर आपने उस पूरे 2 मिनट के ऊपर सिर्फ एक फीचर की बात करी है तो यकीनी सी बात है कि वो विनिंग कॉम्बिनेशन, वो विनिंग आपकी स्ट्रैटेजी होगी और डॉक्टर उसके ऊपर यकीनन उसको याद रखेगा। और उस को याद रखने की वजह से जिस पॉइंट पे वो सोल्ड, हो सकता है आप जब चले जाएं तो उसको कुछ भी याद ना रहे, उसको कुछ भी याद ना रहे, उसको ये याद ना रहे ये चाइल्ड लॉक बॉटल है, उसको ये याद ना रहे कि इसको खोलने के लिए प्रेस करना पड़ता है, उसको ये याद ना रहे कि इससे जो है सेफ्टी जो है वो मेंटेन होती है। लेकिन उसको इतना जरूर याद रहेगा आखिर के अंदर कि आज फला कंपनी का एक लड़का एक प्रोडक्ट लेकर आया था जिसकी बॉटल पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है। ये उसका कोर होगा। कभी भी आपसे अगर बात हो तो आपको तमाम चीजें याद नहीं होती, लेकिन आपको एक चीज, एक आइडिया याद रहता है। आप कहते हैं यार मैंने जो बात कही थी उस शख्स ने वो कुछ इस तरह थी, ये जो आप कहते हैं कुछ इस तरह थी, ये कोर एसेंस होता है जो आप याद रखते हैं, जो कि उसका मेन एक्सट्रैक्ट होता है। तो डॉक्टर को आपका एक्सट्रैक्ट याद रह गया कि आज एक लड़का आया, उसने एक ब्रांड बताया, उसने एक मुझे नई बॉटल का इंट्रोडक्शन कराया, वो नई बॉटल जो है मेरे पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, उस तरीके की बॉटल लेंगे। ये उसको अगर एसेंस याद रह गया, आपकी कॉल होगी सक्सेसफुल। आपने 2 मिनट लगाए, 10 बेनिफिट की जगह एक फैब लगाया और एक फैब के ऊपर आपने उस कॉल को विन कर दिया। तो गाइस, सेल्स करना है, इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं करना। सेल्स करना है, अपनी नॉलेज किसी के ऊपर जो है वो इंडोर्स नहीं करना। सेल्स करना है, ये नहीं बताना कि मैं बहुत काबिल इंसान हूं। और सेल्स करने के लिए ब्रेन से आपको 1 मिनट के अंदर ये डिसाइड करने के प्रोडक्ट ने बिकना किस तरीके से, यही आपकी कामयाबी है। और अगर आप इस पे नहीं जाते तो लाजमी सी बात है, इसीलिए हमारी सेल्स कॉल जो है वो इनइफेक्टिव होगी। एक बात को याद रखें, दुनिया में कंपटीशन बढ़ेगा। हर आने वाले टाइम के अंदर जिंदगी के अंदर जो कंपटीशन है वो इतना बढ़ जाएगा कि आपको टाइम को श्रिंक करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर मुनहसिर है, आप कितने स्मार्ट हैं। आपने अपने टाइम को उसी तरह श्रिंक करना है। आज के टाइम में आपको बनना है 1 मिनट सेल्स पर्सन। आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने अपने ब्रांड को 1 मिनट में कैसे बेचना है, ना कि आप ये सोचें कि मेरे पास टाइम होगा। आने वाले वक्त में हो सकता है आपको हाफ मिनट सेल्स पर्सन बनना पड़े। सो अपनी स्किल को पॉलिश करें, अपनी अप्रोच को पॉलिश करें और देखें कि आप किस तरह कामयाब होते हैं। ठीक है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप इस चीज को जहन में रखें कि मुझे उसने टाइम 1 ही मिनट देना है। गाइस, इस बात को याद रखें, जो टाइम डॉक्टर ने दिया आपको उसी टाइम को कंप्लीट करें, उसी टाइम के अंदर अपनी बात को कंप्लीट करें। अगर आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई तो डॉक्टर को उसी वक्त बता देंगे, सर आपने मुझे 10 मिनट दिए थे, आई एम रियली थैंकफुल, लेकिन मेरी बात थोड़ी सी रह गई है, कैन यू गिव मी 5 मिनट्स मोर कि मैं इसको कंप्लीट करूं। ये आप इसलिए कर रहे हैं, वो आपको यकीनन मना नहीं करेंगे। ये आप इसलिए कर रहे हैं कि आप उसको ये एंडोर्स कर रहे हैं कि यू आर ए मैन ऑफ कमिटमेंट। जब आपने 10 मिनट लिए तो 10 मिनट ही आपका हक है। अगर आपको अगले 5 मिनट चाहिए तो आप उससे इजाजत दे रहे हैं। देखें, ये तमाम वो स्किल्स हैं जो आपको डॉक्टर के चेंबर में एक बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन के ऊपर खड़ा करेगी। हर इंसान आएगा इसी तरीके से ब्रीच कर रहा होगा, टाइम कमिटमेंट ब्रीच कर रहा होगा, बाकी कमिटमेंट्स के ऊपर नहीं होगा, अप्रोच उसकी इतनी जो है वो रिफाइन नहीं होगी। लेकिन आपकी अप्रोच रिफाइन है, आपके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है कि मैंने डॉक्टर से क्या बात करना है। आप बहुत कंसाइज हैं अपनी कम्युनिकेशन के अंदर और आप डॉक्टर से पॉइंट टू पॉइंट बात करें और आप लॉजिकली और एथिकली जो है तमाम पैरामीटर्स को मीट कर रहे हैं। ये वो चीजें होंगी जो डॉक्टर को आपका एक अच्छा इम्पैक्ट जो है डॉक्टर के ऊपर छोड़ेंगी। और यकीनी सी बात है, यहाँ से आपके रिलेशनशिप जो स्ट्रांग होना शुरू होंगे, उसका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आना शुरू होगा।
और यही आपकी कामयाबी है, यही आपकी प्रोडक्ट सक्सेस। गाइस बहुत सारे जो है सेल्स के ऊपर बात करने का दिल चाहता है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड टाइम होने की वजह से लाजमी सी बात है कि बात इतनी नहीं हो सकती। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में और भी चीजों के ऊपर, स्किल्स के ऊपर बात करेंगे, ताकि आप अपनी कॉल को बेहतर प्लान कर सकें, बेहतर सोच रखें। बिल्कुल ना घबराएं कि क्या मामले थे, सोचें। टाइम श्रिंक हो रहा है, स्किल को पॉलिश कर लें। बड़ा सिंपल सा है, आपका टाइम श्रिंक हो, आप अपनी स्किल को पॉलिश करें, आपका फिर टाइम श्रिंक हो, आप अपनी स्किल को पॉलिश करें। सो यू विल बी अ डिफरेंट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड यू विल बी अ सक्सेसफुल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। सो अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि तमाम प्रोफेशनल वीडियोस आपके पास टाइम पर पहुंचे। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बाय।